हिमाचल प्रदेश में सरकार जो नई बनी, पहले दिन से बदले की भावना के साथ काम किया, राजनीतिक प्रतिशोध के साथ काम करने की शुरुआत की। बेशर्मी के साथ झूठ बोलते हैं, और जहां मुख्यमंत्री है वो बोलते हैं, उसके बाद मंत्री बोलते हैं, उसके बाद नीचे उनके कांग्रेस के नेता बोलते हैं। कभी नहीं हमने देखा कोई आदमी इस दायित्व पर होता, वो जिम्मेदारी के साथ बोलता है, स्वीकार भी करता है, हाँ मुझसे गलती हुई है, मुझे इसको ठीक करना चाहिए। किसी को नहीं सुनते। अब तो अधिकारी भी कहने लगे, क्या हुआ बिमल नेगी का? ये प्रश्न प्रदेश पूछता है, ये हिमाचल पूछता है। क्या ये सत्य नहीं है कि एक चीफ इंजीनियर, गेजेटेड क्लास 1 ऑफिसर, ट्राइबल का ऑफिसर, ईमानदार ऑफिसर, उसकी मृत्यु हुई है या उसकी आत्महत्या हुई है, उसकी हत्या हुई है या आत्महत्या हुई है, इस पर अब जो है जांच जो है चल रही है, इसलिए हम इस पर ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। क्या वजह रही उस सारी चीज के पीछे? यही तरीका दबा करके चलिए, कुचल करके चलिए, किसी के मत सुनिए, और उस दबाव के चलते उस आदमी की, उस इंजीनियर की जिंदगी चले गई। हमने उस वक्त कहा कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, कि परिवार के लोग नहीं कह रहे हैं, परिवार के लोग नहीं चाहते हैं। तो अब क्या सीबीआई की जांच हमारे कहने पर हो रही क्या? अगर जांच हो रही है तो परिवार के लोग हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट से फैसला आया, सीबीआई की जांच इस सारे मामले में होनी चाहिए। अब जांच हो रही है। ये सारे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों को लेकर के पूरा हिमाचल प्रदेश आज पूछता है। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं यही कहना चाह रहा हूं कि हमारी धैर्य की परीक्षा बहुत ज्यादा मत लीजिए। ये धैर्य टूट जाएगा, सरकार के लिए भी संकट होगा और लोगों के लिए भी संकट होगा जो उनकी सरकार के साथ इस गलत काम में खड़े हैं। और यहां तक कि मैं कहना चाह रहा हूं कि प्रशासन के लिए भी संकट होगा। गलत फहमी में मत रहिए। ये सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप सरकार के प्रभाव में, दबाव में इस प्रकार से काम करके किसी को कुचलना चाहेंगे, किसी की भावनाओं को कुचलना चाहेंगे, तो भावनाएं जितनी कुचली जाती है उसी के विपरीत फिर वो हमने जब उठती हैं तो उनको संभालना, उनको समेटना मुश्किल हो जाएगा।